नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। कल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर अंतिम फैसला तो दे दिया, अंतिम फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलग अलग हिस्से पर चर्चाएं और विश्लेषण हो रहे हैं। कई बातें अब लोग अपने विश्लेषण के माध्यम से, अपने चर्चाओं के माध्यम से सामने ला रहे हैं। कल के सर्वोच्च न्यायालय के निकाल पर या निर्णय में एक बिंदु जो बहुत अहम बिंदु है, और वो बिंदु ये है कि क्या शिवसेना में, पार्टी में फूट पड़ी या नहीं पड़ी? क्या शिवसेना में नेतृत्व परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ये एक ऐसा मसला था जिस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक राय रखी है। उसी प्रकार इसी मसले पर अगर बारीकाइयों से समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा खास करके शिवसेना का अधिकृत चुनाव चिन्ह के बारे में जो फैसला दिया है, उस फैसले पर भी एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने सवाले निशान खड़ा कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक, जहां तक विप का सवाल है, यह अधिकार किसका है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा उदाहरण दिया जो बहुत मार्मिक है और जो बहुत न्याय संगत भी है। और वो उदाहरण ये था कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो जो नाड़ होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसको काट दिया जाता है। और उसको काटने के बाद ही बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से उसका विकास होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्बिलिकल कॉर्ड काट देने का मायने वो बच्चा मां से अलग है, ये नहीं हो सकता। आखिर मां जो है वही जो है सब कुछ है। तो ये जो मां और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप जिसको बोलेंगे, संबंधों को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा और शिंदे को जो है दिन में तारे दिखाया कि मां मां ही होती है। शायद मुझे ऐसा लगा था कि कल दिन भर में उद्धव ठाकरे अपनी पूरी प्रतिक्रिया में दीवार का वो जो मशहूर डायलॉग जो है कि जब अमिताभ बच्चन अपने भाई और मां की मौजूदगी में ये कहता है मां को कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत ऐश सारा सब कुछ है, तो जिस पर उसका भाई शशि कपूर कहता है कि मेरे पास मां है, और फिर मां भी कहती है कि मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो ये पता नहीं उद्धव ठाकरे इस डायलॉग को क्यों भूल गए, क्योंकि ये जो विप का मामला है, इस विप के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी का ही अधिकार है। विप के मामले में संसदीय दल का कोई
अधिकार नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय के अध्यक्ष के सामने अगर 2 व्हिप का सवाल आया था तो इस बात को उन्होंने सुनिश्चित करना चाहिए था कि व्हिप किसने जारी किया है और किसको व्हिप बनाया गया है। तो ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा और कह दिया है कि गोगावले जो है वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है। इसका मतलब क्या है कि गोगावले ये पार्टी नहीं है। गोगावले का नाम जिन्होंने दिया है वो पार्टी नहीं है। तो फिर पार्टी कौन है? तो पार्टी वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे जिसके नेता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन है, एक तरफ से चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है और वो ये है कि अगर उद्धव ठाकरे ये पार्टी है तो फिर शिवसेना का अधिकृत चुनाव चिन्ह पार्टी से कैसे छीना जा सकता है। हम सबको याद है कि जब ये जिरा चल रही थी उसी बीच चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया और शिंदे गुट को शिवसेना का अधिकृत चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण अलॉट कर दिया शिंदे को। जबकि ये सारे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हर रोज जिरा चल रही हो तो चुनाव आयोग भले ही वो एक संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक अथॉरिटी है, तब भी उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि दूसरे एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन संस्था जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, उस न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक बहस चल रही है। तो हो सकता है कि उसका निर्णय सकारात्मक ढंग से या नकारात्मक ढंग से उस केस पर प्रभाव डाल सकता है। तो इसके लिए कोई आसमान तो नहीं गिर रहा था अगर 4 दिन चुनाव आयोग रुक जाता। तो चुनाव आयोग ने जिस गठ को चुनाव चिन्ह अधिकृत दिया है उस पर आज सवालिया निशाना इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि शिवसेना में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ है, शिवसेना में फूट पड़ी है, पार्टी में फूट पड़ी है। जब पार्टी में फूट पड़ी हो, विप का अधिकार पार्टी के पास हो, तो ऐसे स्थिति में चुनाव आयोग किस तरीके से पार्टी का अधिकृत चुनाव चिन्ह एक गुट को दे सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो अपना फैसला दिया उस फैसले में खास करके ये जो मसला है कि क्या शिवसेना में फूट पड़ी या नेतृत्व परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमको याद है कि शिंदे गट के जो एडवोकेट थे, बड़े एडवोकेट थे हरीश साल्वे, उन्होंने आखिर तक यही बात कही कि शिवसेना में फूट नहीं पड़ी बल्कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शिवसेना में फूट पड़ी थी। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है खास करके चुनाव चिन्ह पर, इस पर भी एक बड़ा फैसला आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे।
धन्यवाद।